प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के छोटे से मनन के लिए हम जाएंगे बाइबल में पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय उसकी 37वीं आयत। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 37। यहाँ पे लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। ये जब लिखा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दाऊद शाऊल के सामने खड़ा है और दाऊद देखता है कि ये गोलियात सामने खड़ा है और ललकार रहा है और कह रहा है इज़राइलियों से कि तुम में से ऐसा कौन है जो मेरे विरोध आ सकता है, जो मुझे हरा सकता है। हम जानते हैं गोलियात यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही बड़ा एक योद्धा था जिसको हराने की क्षमता उस समय इज़राइल में किसी के पास नहीं थी। सब डरे हुए थे उससे, यहाँ तक कि शाऊल जो इज़राइलियों का राजा था उस समय, वो भी डरा हुआ था। और हम जानते हैं शाऊल के बारे में कि बाइबल में लिखा है शाऊल इज़राइल में उन दिनों में सबसे हैंडसम, सबसे ऊंचा, लोगों में बहुत ही योद्धा अगर माना जाए तो शाऊल होता था। यहाँ तक कि शाऊल भी डरा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल रहा है अपने टेंट से। और यहाँ पे आता है एक गडरिया, एक शेपर्ड बॉय, उसका नाम है दाऊद। और इस गोलियात को देखता है और कहता है कि ये कौन है, इसमें कैसी ये हिम्मत आई कि मेरे यहोवा को के नाम को ऐसे वो ललकारे। हालेलुया। और यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं, वो शाऊल से कहता है कि मैंने एक बार सिंह को या तो फिर शेर को मार गिराया और दूसरी बार मैंने एक भालू को भी मार गिराया, इसलिए फलिश्ती भी मेरे सामने गिरेगा। अब सोचिए, अगर एक इंसान को, एक गडरिया, एक यहाँ पे दाऊद तो एक अभी सेना छोड़ो, एक कोई भी उनका बैटल का एक्सपीरियंस ही नहीं है उनके जीवन में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही दृढ़ होकर, विश्वास से भरकर दाऊद यहाँ पे आता है और कहता है कि इस फलिश्ती को मैं गिराऊंगा। किसको? गोलियात को गिराऊंगा। अगर हम ध्यान से पढ़े इस वचन को, हम जान सकते हैं कि ये विश्वास, ये निडरता, ये अचानक से ये जो स्ट्रेंथ जो आता है दाऊद के पास, वो कहाँ से आता है? अगर हम इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहाँ पे दाऊद इस बात का गर्व नहीं कर रहा कि मैंने गिराया। दाऊद ये कहता है कि यहोवा जिसने मेरी सहायता की शेर को मारने में और भालू को मारने में, वो यहोवा मेरी सहायता करेगा। आज आप जब मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, शायद हम में से कई लोग भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन, जहाँ हमने पहले कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया हो, ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या, ऐसे बीमारी, ऐसे डायग्नोसिस, ऐसे मुश्किल भरे क्षण, और शारीरिक हो, पारिवारिक हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन जो हमने कभी फेस नहीं की और हम उसके सामने आते हैं और पता नहीं कैसे हम इसका सामने खड़े रहेंगे, इस पे कैसे हम विजय पाएंगे। हम जब सोचते हैं, हमें इस बात का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, याद हमें अपने आप को दिलाना चाहिए कि ये बात तो हो सकती है कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे जीवन में नहीं आया हो, लेकिन हमारे पुराने समय में भी, हमारे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें दूसरी बातों में भी हमें विजय दी होगी। जिस प्रकार यहाँ पे दाऊद कहता है, मैंने शेर को गिराया, भालू को मार गिराया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, जहाँ पे हमारे जीवन में भी गवाही है कि मैं जब अकेला था, मेरे पढ़ाई में जब मैंने सोचा कि मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा, या तो फिर मैं नौकरी के स्थान में, मैं नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला। या तो फिर अगर आप सोच सकते हो, ऐसा जीवन में ऐसी समस्या आई होगी जब आपने सोचा कि मेरे पास, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की। उस परमेश्वर ने जिसने आपकी सहायता पिछले दिनों में की है, पास्ट में की है, वो सेम परमेश्वर, वही यहोवा, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, आपकी सहायता करेगा इस योद्धा को, इस फलिश्ती को गिराने में। हालेलुया। फलिश्ती जो हमारे सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, सब अलग होगा। आपके लिए जो है वो मेरे लिए नहीं है, मेरा जो है वो आपके लिए नहीं है,
लेकिन हम सब के मन में डर तो जरूर रहता है। आज इस वचन से हम इस बात में निडर हो जाएं कि अगर यहोवा हमारे साथ है तो ये फलिश्ती गिरेगा, ज़रूर गिरेगा। आप बिल्कुल शंका मत कीजिए, बिल्कुल डाउट मत चलाइए। हमारा परमेश्वर जीवित है। अगर उसने पहले ये हमारे लिए किया है, पहले हमारे जिनमें गवाही दी है, तो वो फिर से आपके लिए करेगा। तो अभी हम प्रभु में भरोसा रखें, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। आपकी समस्या को जो भी समाधान आपको चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने लाइए, वो आपको छुटकारा देगा। आपके सामने खड़ी हुई इस बड़े चुनौती को या तो फिर इस पहाड़ को गिराने में, हालेलुया, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आप विश्वास रखें, प्रभु आपकी सहायता करें। आमीन।